हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर विस्टास का द थर्ड लेवल। और आपको पढ़ने के बाद बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है और हाँ एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आने वाले हैं इस चैप्टर से, तो उनके आंसर आप दे पाएंगे इस समरी को सुनने के बाद। ठीक है, थर्ड लेवल जैक फिनी ने लिखा है और यहाँ जो मेन कैरेक्टर है वो है चार्ली। चार्ली, उनकी वाइफ सेकंड कैरेक्टर और साइकियाट्रिस्ट उनके फ्रेंड हैं। ये तीन मेन कैरेक्टर इस चैप्टर में रहेंगे और देखते हैं क्या स्टोरी में आप देख पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चार्ली जिसे एक थोड़ी बीमारी है, उसे लगता है कि थर्ड लेवल है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल है। अब ये लेवल क्या है कि आप एक स्टेयर नीचे जाएंगे फर्स्ट लेवल, सेकंड स्टेयर नीचे जाएंगे सेकंड लेवल, थर्ड स्टेयर नीचे जाएंगे थर्ड लेवल। तो सभी लोग कहते हैं, स्टाफ भी कहता है वहां का कि भाई दो ही लेवल्स हैं, मगर चार्ली कहता है मैंने थर्ड लेवल देखा है। ये उसकी प्रॉब्लम है। और जब सभी लोगों ने कहा नहीं सेकंड लेवल तक ही है, तो वो ऑब्वियस स्टेप लेता है और वो अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास जाता है। तो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जब सुनता है कि थर्ड लेवल की बात कर रहा है वो, और उसे भी पता है कि वो थर्ड लेवल नहीं है, तो वो बताता है कि तुम्हें एक बीमारी है जिसे बोलते हैं ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो ये बीमारी क्यों है, किस वजह से हुई है, तो उसकी वजह भी बताता है। वो बताता है कि आप एंजाइटी में हैं, फियर है, इनसिक्योरिटी है, यू आर वरीड। चार्ली की वाइफ घबरा जाती है कि ये क्या हो गया। तो वो एक्सप्लेन करता है उसे, एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ था, हर कोई डर में था, सब मॉडर्न वर्ल्ड से डरने लगे थे और पीस देखते थे वो पुराने वर्ल्ड में। तो चार्ली के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, कहीं से वो उस दुनिया से भागना चाह रहा था। इस वजह से हो सकता है उसे सेकंड लेवल की जगह थर्ड लेवल भी दिखाई देने लगा। सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो पहुंचने लगा वहां पर। और उसने कहा जो आप ये स्टैम्प कलेक्शन करते हो, जो उसकी हैबिट थी एक्चुअली स्टैम्प कलेक्शन, टेम्पररी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी, उसे उसने नाम दिया। ये भी एक क्या है, रियलिटी से भागने का ही तो एक मतलब है, नहीं तो क्या मतलब होता है कि आप स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात थोड़ा चार्ली को अजीब लगती है। वो बताता है भाई मेरे दादाजी जो ग्रैंडफादर थे, जो गेल्सबर्ग में रहते थे, सब कुछ ठीक था उस समय। अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी वहां से 20 साल दूर था और वर्ल्ड वॉर सेकंड तो बहुत ही दूर था। तो वो क्यों करते थे स्टैम्प कलेक्शन। और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी तो करते थे, उन्हें क्या समस्या थी, क्या वो भी वरीड थे, क्या वो भी इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। तो ये थोड़ी सी उनमें आर्ग्यूमेंट होती है। चलिए, उसके बाद चार्ली डिस्क्राइब करता है अपना इमेजिनरी वर्ल्ड। उसके लिए तो इमेजिनरी नहीं है, उसके लिए तो रियल वर्ल्ड है, मगर हमने उसे नाम इमेजिनरी दिया है। तो वो थर्ड लेवल क्या था, एक्चुअली जब भी वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता था, चार्ली को लगता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लाइक अ ट्री, उसमें से रूट्स या ब्रांचेस निकल निकल कर बाहर आ रही है, कॉरिडोर्स नए नए बन जाते थे। तो वो जब इंसान रोज जाता है किसी जगह पर तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना, वो फिर भी वहां हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स जा चुका था और कंफ्यूज हो जाता था। कभी किसी कॉरिडोर से निकलता हुआ टनल आ जाती थी और होटल तक पहुंच जाता था, कभी किसी दूसरी बिल्डिंग पर पहुंच जाता था। तो वो एक दिन का इंसिडेंट अपना बताता है यहाँ पर, जब वो काम से घर वापस आ रहा था। और वो बताता है, मेंशन करता है, भाई मैं काम था उस दिन, आई वॉज वेरी काम कंपोज, मुझे कोई डर नहीं था, मैं कोई हरी में नहीं था, मैं चाहता था अपनी वाइफ के पास पहुंचूं, मैं जल्दी में भी था, इसलिए मैं स्टेशन से जाना चाहता था, बस थोड़ा टाइम ज्यादा लेती थी, ट्रेन कम लेती थी। तो जब मैं नीचे उतर रहा था, तो जब मैं सेकंड लेवल पर पहुंचा, या मुझे लग रहा था मैं सेकंड लेवल पर पहुंचने वाला हूं, जब मैं कॉरिडोर से बाहर निकला तो सब कुछ अजीब हो गया। जिसे मैं सेकंड लेवल मान रहा था, वहां चीजें थोड़ी अलग लगी मुझे। मैं कंफ्यूज हो गया, क्यों, लाइट बहुत कम थी एक तो, दूसरी चीजें क्या डिफरेंट थी वहां पर, रूम्स बहुत छोटे थे, टिकट विंडोज कम थी और लकड़ी की थोड़ी अलग तरह की थी, डरबी हैट्स में लोग थे, पॉकेट वॉचेस थी, हाथ में बांधने वाली नहीं थी, रिस्ट वॉचेस नहीं थी, वो बहुत समय पहले होती थी। उसके बाद मस्टासेस डिफरेंट थी, मैन विद बियर्ड्स अलग अलग साइड बर्न्स और बियर्ड्स के साथ थे। तो ये कंफ्यूजन उसे लगी, ये सेकंड लेवल कैसे है, थर्ड लेवल था, ये डिफरेंसेस उसने देखे। मगर यहाँ दूसरी कंफ्यूजन भी थी कि सेकंड लेवल की जगह कुछ अलग तो लग ही रहा था, मगर लोग भी डिफरेंट लग रहे थे। कुछ समझिए ना, अगर मैं 2020 में हूँ, 1970 में अगर मुझे पहुंचा दे, तो मे बी कि मुझे जो महिलाएं वीमेन मिले वो बहुत घूंघट तक में मिले, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं कहाँ आ गया, जींस में नहीं मिलेगी लड़कियां, लड़कों की ड्रेसेस भी अलग होगी, ऐसे ही कुछ उसके साथ हुआ। तो ये सब कंफर्म करने के लिए वो एक न्यूज़पेपर वेंडर के पास गया, जो एक वहां पर बैठा हुआ था, और उसने वहां पर एक न्यूज़पेपर देखा, द वर्ल्ड, जिस पर लिखा था 11 जून 1894। ही वॉज हॉरिफाइड, क्योंकि उसे कंफर्म हो गया था कि वो पास्ट में आ गया। दो काम उसके साथ हुए थे, थर्ड लेवल में भी आया और पास्ट में भी आया। मगर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड वो नहीं हुआ, उसे अभी भी गेल्सबर्ग के बारे में सोचा
और उसने सोचा कि मैं 2 टिकट लेकर अपनी वाइफ के साथ गैल्सबर्ग जाऊंगा। गैल्सबर्ग उसके दिमाग में बहुत घूम रहा है, क्योंकि वहां ये लड़ाइयां नहीं थी, क्योंकि उसके दादाजी जो उसे डिस्क्राइब करते थे बहुत क्वाइट प्लेस था, इवनिंग्स बड़ी होती थी, लोग एंजॉय करते थे, साथ रहते थे, मजे करते थे। आज के जैसा नहीं था, एक हेक्टिक शेड्यूल लाइफ नहीं थी, इसलिए बहुत उसके पीछे वो पागल हो रहा था। तो वो टिकट विंडो पर पहुंचता है और वो मॉडर्न करेंसी थी उसके पास, तो वो 2 टिकट के लिए बोलता है, तो वो क्लर्क उसे घूरने लगता है। एक्चुअली उसे करेंसी समझ ही नहीं आ रही थी, जैसे हमारे यहाँ 2016 के बाद आपने देखा करेंसी चेंज हो गई, तो वो घबरा गया, वो भागा वहां से। ठीक है, 1894 में बहुत चीजें अच्छी होती थी, मगर भैया जेल कहीं के अच्छे नहीं थे, और वो वहां से भागा। उसके बाद अगले दिन उसने क्या किया, $300 अपने बैंक से निकाले और उसे कन्वर्ट करवाया पुरानी करेंसी में, ओल्ड करेंसी में, जिसके लिए उसे कुछ प्रीमियम देना पड़ा और उसे $200 से कम मिले। मगर वो चीज भी उसे चिंतित नहीं कर रही थी, क्योंकि एग बहुत सस्ते थे उस समय में। सोचिए, आपसे कोई 3 लाख रुपए ले, उसकी जगह 2 लाख वापिस दे और आपको 60 साल पहले पहुंचा दे, तो आप तो वहां अमीरों वाला जीवन जिएंगे ना। तो ऐसा ही उसके साथ होने वाला था, तो उसे कोई दिक्कत नहीं थी। मगर जब उसने करेंसी कन्वर्ट करवा ली, अब उसे 3rd लेवल मिलना बंद हो गया, और धीरे धीरे उसने भी 3rd लेवल ढूंढना बंद कर दिया। और मगर कुछ दिनों बाद सिर्फ चार्ली नहीं, उसकी वाइफ भी 3rd लेवल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली जब वो अपने ग्रैंड फादर की कलेक्शन देख रहा था स्टैम्प की, तो उसमें एक्चुअली आपने एक वर्ड सुना होगा, फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर मतलब होता है जिस दिन स्टैम्प आती है, तो जो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने एड्रेस पर उस लेटर को भेजते हैं, जिससे उनके पास याद के लिए होता है कि भाई जिस दिन ये स्टैम्प इशू हुआ था उसी दिन से मेरे पास है। तो जब वो सब उन कलेक्शंस को देख रहा था, उसे एक लेटर मिलता है उसके दोस्त का, सैम का, और वो कहता है, हे चार्ली, मुझे उम्मीद है तुम ठीक होंगे, और मैं यहाँ गैल्सबर्ग में आ गया हूँ, मैं 3rd लेवल ढूंढ लिया, और जल्दी से तुम भी आ जाओ, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो वो फ्रेंड और कोई नहीं था, वो उसका फ्रेंड था सैम, वही साइकाइट्रिस्ट जिसने उसे बताया था कि ये वेकिंग विश फुलफिलमेंट है। और देखिए ना, उसने अपने पागलपन के चक्कर में अपने फ्रेंड को भी सब में इन्वॉल्व कर लिया। तो उसका डर, उसकी एंजाइटी, ये सब चीजें उसे उस हद तक पागल कर चुकी थी कि उसे 3rd लेवल दिखने लगा। उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उसने पास्ट में अपने आप को ले गया, अपने इमेजिनरी दुनिया को वो दिखाता जा रहा है आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको मुझे उम्मीद है पूरा समझ आया होगा। इससे कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे कि क्या चिंता थी, उसे वेकिंग विश फुलफिलमेंट किसे कहा गया है, जब वो कहता था 3rd लेवल है। उसने ऐसा क्यों कहा कि जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन था वो एक ट्री की तरह था, क्योंकि वो भी ग्रो हो रहा था, वहां से उसके लिए भी कॉरिडोर लगता था उसे बनते जा रहे हैं। यहाँ एक और क्वेश्चन आएगा कि उसने कैसे पहचाना कि वो पास्ट में आ गया, कंफर्म कैसे हुआ। चीजें बहुत डिफरेंट उसने देखी, मगर कंफर्म उसे न्यूज़पेपर से हुआ। द वर्ल्ड 11 जून 1894। एक तो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर अब नहीं आ रहा था, और डेट थी 1894, जबकि वो 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद जी रहा था। तो ये थी कहानी, जो 2nd वर्ल्ड वॉर के जो इफेक्ट्स आए थे, लोगों के जो मेंटेलिटी पर प्रभाव आया था, उस सबकी ये कहानी थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आ गया होगा, और मैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ भी मिलूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए, लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि अगली वीडियोस भी आप तक इजिली पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में।